बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अल्लाह ताला के बनाए हुए दुनिया के एक कोने तक भेजे गए एक पावरफुल बादशाह की दिलचस्प कहानी और उनके शानदार सफर पर लेकर जा रहा हूं। यह सिर्फ पावर और इंसाफ की कहानी नहीं है, बल्कि इस सफर में ऐसी मुश्किलें, ऐसे डिफिकल्ट काम और ऐसी जमीनें होंगी जहां कुदरत की खूबसूरती और खतरा दोनों मौजूद हैं। तो आइए इस दिलचस्प सफर को मिलकर शुरू करते हैं। जुल्करनैन कोई आम बादशाह नहीं थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी जमीनों पर पावर और हुकूमत अता फरमाई थी। उनका नाम जुल्करनैन, जिसके मायने अक्सर दो सींग वाला के तौर पर किए जाते हैं, पूरब और पश्चिम पर उनकी हुकूमत की निशानी है। वो एक पावरफुल इंसान थे जो न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी समझदारी और इंसाफ के लिए भी मशहूर थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी जमीनों तक सफर करने की ताकत दी थी जहां आम इंसान नहीं पहुंच सकता था। उनका पहला सफर उन्हें पश्चिम के आखिरी सिरे तक ले गया, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलता है। जितना आगे वो सफर करते गए, आसमान उतना ही डार्क होता गया। ये सिर्फ अंधेरा ही नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे जमीन खुद भी कोई मनहूस और अनजान बोझ उठाए हुए है। जब वो जमीन के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सा कीचड़ वाला चश्मा मिला, जहां सूरज जमीन में डूबता हुआ दिखाई देता था। जमीन ठंडी और डरावनी थी और वहां उनका सामना ऐसे लोगों से हुआ जो डर और अनजानेपन में जी रहे थे। जमीन के अंधेरे ने उनके दिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। जुल्करनैन के पास उन्हें उनके गुनाहों की सजा देने या उन्हें नेकी की तरफ ले जाने की ताकत थी। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए नेक लोगों को इनाम और बुरे लोगों को सजा देने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि असल इंसाफ तो अल्लाह ही के पास है। फिर जुल्करनैन पूरब की तरफ चल पड़े, जहां वो एक अजीब और वीरान सी जमीन पर पहुंचे। वहां के लोग एक बंजर, धूप से झुलसी हुई जमीन पर रहते थे। गर्मी बहुत तेज थी और सूरज की तपिश से बचने का कोई जरिया नहीं था। लोगों की खालें जलकर फट गई थीं। उनकी जिंदगी बेरहम सूरज के नीचे बस जिंदा रहने तक सीमित होकर रह गई थी। उनके चेहरों पर मुसीबत साफ दिखाई दे रही थी, और फिर भी वो इस बेरहम जगह पर बड़ी मुश्किल से जिंदगी से चिपके हुए थे। ये जमीन कुदरती नहीं लग रही थी, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी सूरज की तेज नजरों में कैद थी। जुल्करनैन ने ना तो उन लोगों पर अपनी हुकूमत की और ना ही उनके रहन सहन में दखलंदाजी की। उन्होंने उनकी मुश्किलों का मान रखा और उन्हें चैन से छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मकसद फतह हासिल करना नहीं, बल्कि इंसाफ करना और कमजोरों की हिफाजत करना है। जुल्करनैन का आखिरी सफर उन्हें दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर ले गया जहां लोग हमेशा डर में जी रहे थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे और उनकी आवाजें कांप रही थीं जब वो याजुज माजुज के बारे में बता रहे थे। ये जालिम और बर्बाद करने वाले कबीले थे जो जहां भी जाते थे तबाही और बर्बादी फैलाते थे। लोगों ने जुल्करनैन से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने उन्हें दौलत और सोना चांदी देने की पेशकश की, ताकि वो उन्हें इस हमेशा के डर से निजात दिला सकें। लेकिन जुल्करनैन, जो कि बहुत ज्यादा आजी और अल्लाह के फरमान के मानने वाले थे, ने उनके इनाम से इनकार कर दिया। उन्हें सोने चांदी की जरूरत नहीं थी। उनका मकसद अल्लाह की रजा के लिए जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। जुल्करनैन मदद करने को राजी हो गए और उन्होंने याजुज माजुज को लोहे की एक मजबूत दीवार के पीछे कैद करने का प्लान बनाया। लोग उनके लिए लोहा और तांबा लाए और अपनी अक्ल और अल्लाह की मदद से उन्होंने इतनी मजबूत दीवार बनाई कि ना तो याजुज माजुज उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसे तोड़ सकते थे। इस मजबूत दीवार ने उन खतरनाक कबीलों को रोक दिया और लोगों को उनकी बर्बादी से बचा लिया। सदियों से वो दीवार खोदकर अपने कैद से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर रोज कामयाब नहीं हो पाते और हर रात अल्लाह ताला ये साथी की इस तालाबानीम भासा ये अंदाला दीवार का इबेसा की तलवार को फिर से मजबूत कर देते हैं। लेकिन कयामत के करीब वो आखिरकार दीवार को तोड़ देंगे और उनका निकलना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
हम जुल्करनैन के इस स्ट्रेंज जमीनों के सफर से सीखते हैं जहां कुदरत की खूबसूरती और उसके खतरे हमारी समझ से परे हैं। उनकी कहानी हमें उन अजीब चीजों और खतरों की याद दिलाती है जो अभी तक छिपे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। याजूज माजूज की कहानी कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है और हमें अल्लाह की रहमत और पावर को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो कि हमें उन अनदेखे खतरों से बचा सकता है। ये मेरे रब की रहमत है और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे चूर चूर कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। देखने का शुक्रिया और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कित पर की वजह